मैं कोर्ट में खड़ा था और मेरी पड़ोसन रीना जज के सामने अपना पट्टी बंधा हुआ हाथ दिखाकर कह रही थी कि मेरे खतरनाक कुत्ते ने उसे बहुत डरा दिया है। जज ने मेरी तरफ देखा और पूछा, जिस कुत्ते की शिकायत की गई है वह कहाँ है? मैंने अपना बैग खोला और उसमें से टॉमी को बाहर निकाला। टॉमी मेरा बूढ़ा सा छोटा कुत्ता है जिसका वजन मुश्किल से 4 किलो होगा। उसने छोटे छोटे काले चश्मे पहन रखे थे क्योंकि मुझे डर था कि कोर्ट की तेज लाइट उसकी आंखों को परेशान न कर दे। टॉमी को देखकर जज कुछ सेकंड तक चुप रहे, फिर बोले, क्या ये कोई मजाक है? मैंने कहा, नहीं सर, यही टॉमी है। इसकी 3 टांगे हैं और इसका सबसे पसंदीदा काम सोना है। उसी समय टॉमी ने एक लंबी जम्हाई ली और उसका अकेला बचा हुआ दांत दिखाई दे गया। ये देखकर जज ने अपना सिर पकड़ लिया। मुझे तभी लग गया था कि आज कुछ मजेदार होने वाला है। फिर रीना ने अपनी कहानी शुरू की। वह बोली, ये खतरनाक कुत्ता कई हफ्तों से मेरा पीछा कर रहा था। हर दिन मैं वहां से गुजरती थी और ये मुझे घूरता रहता था जैसे किसी मौके का इंतजार कर रहा हो। जज ने टॉमी की तरफ देखा। वह तब तक मेरी गोद में सो चुका था और उसकी लार मेरी शर्ट पर गिर रही थी। जज ने पूछा, यह वाला कुत्ता? रीना ने तुरंत कहा, हाँ, ये जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। मैं अब चुप नहीं रह पाया। मैंने कहा, सर, टॉमी की आंखें कमजोर हैं। ये 5 फीट से आगे ठीक से देख भी नहीं सकता। लेकिन रीना रुकी नहीं। उसने अपना पट्टी बंधा अंगूठा दिखाते हुए कहा, मैं अपने काम से जा रही थी तभी इस कुत्ते ने मुझ पर हमला कर दिया। इसने मेरे हाथ को काट लिया। इसे हमेशा के लिए हटाया जाना चाहिए। जज ने पूछा, क्या आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ा था? रीना ने नाटकीय अंदाज में कहा, नहीं, लेकिन खून निकला था। मुझे अपनी जान बचाने के लिए लड़ना पड़ा। मैंने पूछा, एक छोटे से बूढ़े कुत्ते से आपने अपनी जान कैसे बचाई? वह बोली, मैंने खुद को बचाने के लिए पैर चलाया था। जज ने भौहें चढ़ाई। मतलब आपने कुत्ते को लात मारी थी? रीना बोली, हाँ, मुझे मजबूरी में मारनी पड़ी। वह छोटा शैतान मुझे नुकसान पहुंचा सकता था। फिर जज ने मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या आपके पास कुछ और कहने के लिए है? मैंने कहा, जी हाँ, मेरे घर के कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है। वीडियो चलाया गया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि रीना मेरे घर के सामने आई और बरामदे में सो रहे टॉमी के पास गई। उसने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया लेकिन टॉमी ने कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह आराम से सो रहा था। तब रीना ने उसे लात मार दी। बेचारा टॉमी पीछे की तरफ उछल गया और घबराकर पीछे हटने लगा। उसकी आवाज किसी टूटे हुए खिलौने जैसी लग रही थी। फिर वीडियो में दिखा कि रीना ने पहले दोनों तरफ देखा कि कोई देख तो नहीं रहा और उसके बाद उसने खुद ही अपना हाथ पीछे खींचकर मेरे गुलाब के पौधे के कांटों में दे मारा। पूरा कोर्ट कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। जज ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तो आप किसी और के घर गईं, वहां सो रहे कुत्ते को लात मारी, फिर खुद को कांटों से चोट लगा ली और अब उसी कुत्ते को दोष दे रही हैं? रीना का चेहरा लाल पड़ गया। वह बोली, वीडियो ये नहीं दिखाता कि वह कितना खतरनाक था। जज ने सिर हिलाया और कहा, यह मामला यहीं खत्म होता है। शिकायत रद्द की जाती है और मेरी सलाह है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर से बात करें। सुनवाई खत्म होने के बाद मैं जज के पास गया और कहा, सर, अब मैं इस महिला की शिकायत करना चाहता हूँ क्योंकि इसने मेरे खतरनाक कुत्ते को इतना डरा दिया है।